मत्ती 21 के 33 में, मत्ती 21 का 33, उसमें ये दृष्टांत है। एक और दृष्टांत सुनो कि एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसके ठेका देकर प्रदेश चला गया। तब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। और फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उससे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोच कर भेजा कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें और उसकी मिरास लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए अब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका किसी दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? वह प्रभु की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ओ प्रियो, सभी परमेश्वर के दास भेजे गए, मार के भगा दिए गए, अंत में पुत्र को भेजता है तो पुत्र को लोग मार डालते हैं बारिश से करके। वही कहानी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे साथ भी यही होगा, मुझे मार डालेंगे। आखिरी संदेश लेकर जब प्रभु इस दुनिया में आए तो मार डाले गए। अब वो तो नष्ट होंगे जो आज परमेश्वर से बगावत करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर परमेश्वर का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, वो अपने पिता से कभी बगावत नहीं करता। उसके लिए जान देने तक विश्वास योग्य होता है। उसमें निकम्मे फल नहीं होती, उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फल होती है, आत्मा के फल होते हैं। अब हे यरूशलेम के निवासियों, 3 पद में लिखा है, जैसे आप 5 के 3 में, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या कहना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मे दाखें लगी? पूछ रहा है यहूदा के मनुष्यों को, यरूशलेम के मनुष्यों को कि मनुष्यों बताओ कि मैंने अपने दाख की बारी के विषय में क्या कमी कर दी थी, क्या कमी रह गई थी मेरी मेहनत में, मेरे परिश्रम में, जो इसमें निकम्मे दाख लगी है। परिश्रम तो हम करते हैं परंतु वैसी फल नहीं मिलता, वैसे परिणाम नहीं मिलता, लोग वैसे बनते नहीं हैं। दुख तो बहुत होता है, हृदय कचोटता है, आंसू बहता है, रोते हैं, कई दिनों तक सो नहीं पाते हैं जब कोई लौट जाता है। जब कोई लौट जाता है, बहुत लंबा चलने के बाद कोई लौटता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। जब कोई कलीसिया टूटती है, जब कोई परिवार टूटता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। हम सो नहीं पाते, हम खा नहीं पाते। लगता है हे प्रभु, कितने सालों की मेहनत क्या ऐसी बेकार चली जाएगी? क्या ये लोग आपके नहीं थे? क्या मैंने व्यर्थ परिश्रम किया? क्या आपने व्यर्थ परिश्रम करवाया? ये तो यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय देखने में मिलता है। लगता है कि परमेश्वर की भी कितनी पीड़ा होती होगी, जिनको चंगा किए बड़ी बड़ी बीमारियों से, जिनके प्राणों की रक्षा की, जिनके जान बचाई, जिन्हें प्रेम किया, जिन्हें हृदय से लगाया, वही लोग अपने प्रभु को जब दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं, फिर से उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें दुख देते हैं।
उन्हें छोड़ते हैं, उनके विरुद्ध में चलते हैं, कितनी पीड़ा होती होगी उनको। जब उनके दासों को इतनी पीड़ा होती है, उनको कितनी होती होगी, सोचिए। जब कोई आपके साथ विश्वासघात करे, जब कोई आपके साथ बेवफाई करे, तो आपको लगता है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया। लगता है कि बस वही है, वो पीड़ा पाने वाला ही महसूस कर सकता है प्रियो। पर हम परमेश्वर तो नहीं हैं, हम न्याय तो नहीं कर सकते ना किसी का। बस धन्यवाद देते हैं, खुदा की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं तेरी इच्छा में जो थी वही हुआ है, तेरी इच्छा पूरी हो। और क्या कर सकते हैं, वो तो दुआओं से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनके लिए कितना भी दुआ करो, लौटते नहीं है। साउल के लिए बहुत रोया था सामुएल, राजा साउल के लिए। जब परमेश्वर को निकम्मा जाना और कहा कि तू राजा बना के तुझे पछता रहा हूँ, और उसको उसके पद से हटाने को जब उसने सामुएल को बताया, तो सामुएल बहुत रोया रात भर। परमेश्वर सामुएल से बोलते क्यों रोता है, क्यों रोता है? साउल के लिए रोता है। उठ, और ईसे के पुत्र में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना हूँ, जाओ उसका अभिषेक कर। वैसे ही हमको भी बोलता है, प्रभु क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? 5 पद में लिखा है, ये हम दूसरे इतिहास को पढ़ दें, दूसरे इतिहास 36 के 15-16 को थोड़ा इसको देख लें। दूसरा इतिहास 36 का 15 में लिखा है, उसके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपने प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तो परमेश्वर एक समय तक तरस खाते बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो 5वां पद में लिखा है, ऐसा 5:5 में, कि अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसको उजाड़ दूँगा, वह न तो फिर छाँटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। देख लीजिए, अब मैं तुमको बताता हूं कि उसकी कांटे वाले उसके अपने दाख की बारी में क्या करूंगा, दाख की बारी में क्या करूंगा। इतना सुंदर दाख की बारी लगाया, निकम्मा फल लगा, अब क्या करूंगा। जब निकम्मा फल लगता है तो बाड़ी वाला क्या करता है, बाड़ी उजाड़ देता है, या फिर वो बाड़ी नहीं उजाड़ता, बाड़ी को तो वन पशु उजाड़ देते हैं। वो तो कांटे वाला जो बाड़ा लगा है, पहले कांटा वाला बाड़ा को उखाड़ते हैं परमेश्वर। माने कोई भी कलीसिया, कोई भी दाग की बारी है तो उसके चारों तरफ कांटे वाला बाड़ा लगाता है परमेश्वर। ये पहला बाड़ा, कांटे का जो बाड़ा है, उसको उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा। उसके बाद दीवारों का बाड़ा लगाते हैं, कांटे वाले बाड़े के बाद दीवारों का बाड़ा लगाते हैं,
ताकि कोई कूद कर ना आ सके। तो दीवार का बाड़ा भी तोड़ देते हैं और कांटे वाले बाड़े भी तोड़ देते हैं ताकि चट किया जाए। और आगे लिखा हुआ है कि वहाँ पर उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। मतलब परमेश्वर अनुग्रह न करे उस लोगों पर, उन पर, कलीसिया पर, उन व्यक्ति पर अनुग्रह न करे, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह भी हटा लेते हैं और फिर बाड़ा खोल देते हैं। तो फिर दुष्ट आत्माएँ फिर वापस उस व्यक्ति के जीवन में उसको नाश करने के लिए आ जाती हैं। और उसके बाद लाख चिल्लाए वो, परमेश्वर फिर उसमें काम नहीं करते हैं छोड़ देने के बाद। इसीलिए उखाड़ देने के लिए, क्योंकि वो अब परमेश्वर के लगाए हुए नहीं हैं, परमेश्वर के उखाड़े हुए हैं। समझिए आप, अगर आपके अंदर वो फल नहीं पाया जाता जो फल की चाहत परमेश्वर करते हैं, तो आप निकम्मे पेड़ हैं। अगर मेरे अंदर नहीं पाया जाता तो मैं निकम्मा पेड़ हूँ उखाड़े जाने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का लगाया हुआ फल दिखाई देगा, वो काम दिखाई देंगे, तो वो आपकी हिफाजत करेगा। कहेगा मेरा एक गेहूँ नहीं उखड़ना चाहिए, उसके संग लपटा के चिपक कर नहीं निकलना चाहिए। मेरा एक भी पौधा चलने के लिए नहीं है। अब बाड़ी टूटने वाले लोग बार बार कहते हैं हमारे घर फिर आ जाइए, हमारे लिए फिर प्रार्थना कर दीजिए। क्यों आए भाई, क्यों जाएं, क्यों फिर से बार बार प्रार्थना करें? ज़िंदगी भर तुम ही बस बच्चे हो क्या कि सारा जीवन तुम्हारे लिए खपत कर दें हम? इतनी बड़ी दुनिया में और भी आत्माएं हैं जिन तक जानी हैं, कब जाएंगे? उम्र तो लंबा होगा नहीं, जितना मिला उतना ही है। वो असफल कलीसियाएं जिनमें निकम्मे दाखिल लगी, जब उनकी कुटाई और ठोकाई होगी तो कहेंगे कि फिर आ जाइए, फिर आ जाइए। फिर नहीं जाने वाला, फिर मैं नहीं जाने वाला। मैं ऐसी बहुत सारी कलीसिया छोड़ चुका हूँ। अब कहो कि मेरी आदत ख़राब है, इतनी परिश्रम के बाद छोड़ता हूँ। प्रियों, मैं आपको बता दूं, आत्मा जब शोकित होता है, दुखित होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उतने परिश्रम के बाद, उतने समझाने के बाद, उतने कोशिश के बाद, बार बार उतनी प्रार्थनाओं के बाद भी जब वो लौट के नहीं आते, उनकी फितरत में शामिल है धोखा देना, विश्वासघात करना। और जब परमेश्वर का दंड आता है, जब लाठी चलती है, बाड़ा तोड़ देता है, परमेश्वर खोल देता है, दुष्ट आत्माओं को, वन पशुओं को चरने देता है, तब वो चिल्लाते हैं एक बार फिर हमको बचा लो। क्यों? दूसरा बार विश्वासघात करने के लिए, दूसरी बार बेवफाई करने के लिए। इसीलिए ना चावल पकाने वाली गृहिणी बहनें जानती हैं, बेटियां जानती हैं, चावल को पका है कि नहीं उसके लिए क्या है, एक दाना उठा के पकड़ के छू के देख लेते हैं ना, एक दो दाना को तो पता चल जाता है पका है कि नहीं, एक ही कच्चा है। मुझको तो खैर नहीं आता चावल पकाना बस यही काम मैं कर नहीं पाया। खाना पकाने को अगर मुझे बोल दो कभी तो मैं खिचड़ी बना के खिला दूँगा। दो काम आता है मुझे, एक तो खिचड़ी बनाना, दूसरा पानी गर्म करना अगर मेरी पत्नी या बेटी नहीं रही तो फिर उस समय आप आओगे तो मैं आपको ही बोलूँगा कि कोई बहनें रहेंगी, बेटी रहेंगी, तो आप थोड़ा जाओ किचन में और चाय बना के लाओ माफ़ करिएगा, आपका ही घर है तो आप चाय बनाइए और चाय लाइए, वहाँ पर नाश्ता होगा तो ले आइए या बना दीजिए। आपके साथ कम से कम हमको भी नसीब हो जाएगा अब आप कहेंगे भैया हमारे घर तो आ जाइए, हम आपको
चलिए ठीक है, परमेश्वर मौका देंगे तो फिर आपके घर भी जाने का मौका मिलेगा। मैं तो हर कोई घर में जाता हूँ, झोपड़ी से लेके महल तक, जो प्यार से बुलाते हैं। खाने के नाम से नहीं भाई, परमेश्वर के वचन खिलाने के नाम से। पर उसके बाद मज़दूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, थोड़ा सा खाना तो कम से कम मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा तो भी हालेलुया, है ना। हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, मिले ना मिले हालेलुया। पैसे के लिए आगे मत सोचना, क्योंकि मुश्किल नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर की केवल आत्माओं को बचाने के लिए उन लोगों तक पहुंचने का काम है मेरा, और अंतिम सांसों तक करूंगा। प्रियो, आगे क्या हुआ? अब मैं तुमको बताता हूं कि अपने दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उससे कांटे वाले बाड़े को उखाड़ूंगा कि वह चट की जाए, और उसके दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उखाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। देखिए परमेश्वर क्या करते हैं, इसे समझाने के लिए मैं आपको भजन संहिता की पुस्तक खोलने को बोलूँगा। भजन संहिता 80 अध्याय, भजन संहिता 80 अध्याय और 80 अध्याय का 15 पद से पढ़ते हैं। हाँ, सॉरी 12 पद से, 12 के हम 11 से ही पढ़ते हैं ना। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गईं और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? क्यों गिरा दिया? वो तो इतना बढ़ गया था, इतना दूर तक फैल गया था। हम अक्सर कलीसिया की क्वांटिटी को देखते हैं कि हमारी सेवा कितनी दूर तक फैली है। क्वांटिटी, संख्या देखते हैं, कितने जगहों पर हमारी कलीसियाएं हैं, कितने लोग हमारे कलीसियाओं से सेवा से हैं। हम क्वांटिटी देखते हैं पर क्वालिटी नहीं देखते, क्वालिटी नहीं देखते। आगे जाके धोखा खाते हैं। हमने क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है, वो स्वभाव नहीं है परमेश्वर का। यीशु मसीह स्वभाव में जो बनना है वो नहीं है। अभी भी वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सांसारिकता, वही जलन, वही ईर्ष्या, वही क्रोध, वही बुरा मानना, उसी प्रकार की वाणी, कुछ नहीं बदला, पुराने ढर्रों में ही है। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु से चर जाते हैं। ये है, ये हर तरह के दुष्ट आत्माएं छोड़े जाएंगे जो उन कलीसियाओं को, उन परिवारों को नष्ट कर देंगे। ये अभिमान न करें कि हम कलीसिया बन चुके हैं, हम परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है परमेश्वर के, तुम्हारे अंदर वो लहू में उसका स्वभाव नहीं दिख रहा है। तुम्हारे अंदर वो यीशु का लहू दिन ब दिन यीशु का स्वभाव को नहीं ला रहा है। दिन ब दिन आप घटते नहीं जा रहे हो और परमेश्वर आप में बढ़ता नहीं जा रहा है। तो फिर आप क्या हो? आप फिर निकम्मे दाखें। आपके जीवन में वही सारा स्वभाव आपका लौटता जाएगा। इसलिए बहुत से लोग 10 साल बहुत अच्छे थे, बोले बहुत बढ़िया भाई था, भाई वो कैसे ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बहन थी, वो कैसे गिर गई। और 15 पद में लिखा है, यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, अपने दाहिने हाथ से इस पौधे को लगाया, और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है वह जल गई है, कट गई है
तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं, तेरी घुड़की से वो नष्ट हो जाएं। तूने लगाया पर नष्ट कैसे कर रहा है अपने हाथों से? मैं उन पौधों के विषय बोल रहा हूं जिनमें निकम्मी दाखें हैं, जिनमें निकम्मी फल हैं। अगर यहोवा ने लगाया है, परमेश्वर ने लगाया है, आप यीशु मसीह के लगाए हुए हैं। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पिता के लगाए हुए, मेरे स्वर्गीय पिता ने लगाया। उनमें अगर फल नहीं मिलता तो काट डालने की बात करते हैं, काट डालने की बात करते हैं। ये जल गई, कट गई, जंगली सुअर छोड़ दिया, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को छोड़ दिया, राहगीर उसको लूट रहे हैं, जो जा रहा है वो दो हाथ मार रहा है। अरे वाह, तो बाड़ा ही नहीं है ना। इसलिए और ये यशाया 89 का 40 और 41 पद, यशाया सॉरी भजन संहिता 89 89 उसका 40-41 पद। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोहे उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नाम धराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। ये हाल होगा जिनमें निकम्मे दाखे हैं। क्वांटिटी बढ़ाने से, परमेश्वर ने राजा दाऊद को पहले से कह दिया था अपनी प्रजा की गिनती मत कराना, चाहे कितनी भी बढ़ जाए, गिनती मत कराना। खैर एक अलग टॉपिक है, कभी मौका मिले तो बोलूँगा इस पर, और आएगा ही मौका कि मैं चट्टान के विषय में बोलना शुरू करूँगा तो आएगा वो। तो प्रियों, ये कौन लोग हैं? ये सात पद में दिया है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाग की बारी इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसमें चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मतलब परमेश्वर अपने लोगों में जिनको बनाया, बसाया, बढ़ाया, वो लोग निकम्मे निकल गए। दूसरों की बातें नहीं कर रहे हैं, अब अपने लोगों की बातें कर रहे हैं। संसार के तो पौधे परमेश्वर के लगाए नहीं हैं, वो तो निकम्मे हैं ही, वो तो उखाड़े जाने के लिए जंगली हैं, वन हैं, झाड़ी हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। उनमें तो कटीले कांटे हुए हैं, वो तो बुराई से भरे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी मेरी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी बनेगी, हमारे अंदर जो परमेश्वर के स्वभाव में हम जो तैयार होते हैं, उनके गुण हमारे अंदर दिखेंगे, उनका स्वभाव दिखेगा, उनका नेचर हमारे अंदर दिखेगा, उनका भय हमारे अंदर होगा बाप का, उनकी आज्ञाकारिता होगी, हम फॉलो करेंगे जीसस का। उसके चेले कहलाने का मतलब चेले जो उनको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ये कदम, ये पैर रखा प्रभु का, उसके दूसरे कदम आपका कदम पीछे वाला पैर में आपका कदम पड़ेगा। जैसे जैसा उनका पैर ऐसे बढ़ता जा रहा है, आपका भी पैर वैसे ही उन चिन्हों पर बढ़ता जाएगा। ये अनुसरण है, ये फॉलो करते हैं आप, सेम पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आप कहते हैं बहुत कठिन है, नहीं नहीं, कठिन स्वर्ग जाना इतना कठिन, रास्ता तो कांटे का है ना, चलना है तो कांटों पे चल लो, फूल में तो कोई भी चल लेता है, कांटे पे चल के दिखाओ तो फिर उस परमेश्वर की संतान हो। शैतान की संतान तो लग्जरी रास्ता, चौड़ा रास्ता मांगता है। प्रियो, चौड़ा रास्ता मांगता है। आप सकरा रास्ता में चल सकोगे? चल सकते हो क्रूस उठाकर,
वो भी क्रूस उठाकर कंधे पर बोझ और दर्द लेकर, तो वही रास्ता आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा, जन्नत को पहुंचाएगा। बाकी तो दोजख को, नरक को पहुंचाता है। जो लग्जरी रास्ता है, उस रास्ते के आगे दारू भट्टी है, फिर आगे जुआ घर है, फिर आगे नाच घर है, फिर आगे वेश्यालय है, फिर आगे टाकीज है, फिर आगे घुड़दौड़ है, घोड़े का रेस लगाने का। हर वो चीज़ है जो मनुष्य को चाहिए। शैतान लग्जरी रास्ते पर सब फैसिलिटी को रखा हुआ है, सब आधुनिकता की तमाम चीज़ें उसमें भरी हुई है उस रास्ते में। और कहते दोनों तरफ सब कुछ है, जो भी तुम चाहो ले लो, मांगो, इस रास्ते पर चलो। क्या तुम उबड़ खाबड़ में चलते हो जहाँ पर चल नहीं सकते। पसंद अपना अपना, ख्याल अपना अपना कहते हैं। आपका पसंद अगर लग्जरी रास्ता होगा तो मैं मना नहीं करूँगा, जाइए, शौक़ से जाइए। मंजिल तो आपको वहाँ मिलेगा, आग का झील। और अगर चौड़ा रास्ता चुनते हैं तो बहुत कम लोग चुनते हैं चौड़ा रास्ता, इस सारे सकरा रास्ता को बहुत कम लोग चुनते हैं, और कम लोगों में शायद आप भी हो जाएं। मैं आगे बहुत सी बातें इसमें बता सकता हूँ, कई जगह पर मुझे बताना बाकी है। पर बताने से पहले थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखो भाई, टाइम वही हो जाएगा क्या? ये लूका रचित सुसमाचार लूका 13 अध्याय का 6 पद से 9 पद तक मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने चारों बारी के रखवाले से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, और नहीं तो उसे काट डालना। अंगूर की बारी लगाया था, दाख की बारी लगाया था, उसमें एक ही अंजीर का पेड़ था, और 3 साल के बाद अंजीर का पेड़ फलने लगता है। तो लगातार वो मालिक जो है उस हर साल आता था, और 3 साल तक उसने अंजीर के पेड़ को नहीं देखा। 3 साल के बाद उसने अंजीर के पेड़ में फल की आशा की परंतु फल नहीं लगी, फल की आशा की परंतु फल नहीं लगी। तो उसने माली से कहा कि इस पेड़ को काट दो, काट डाल की भूमि को क्यों रोके, क्यों बेकार में ये पेड़ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ज़मीन को रोके हुए पड़ा हुआ है, इसको काट डाल। ये मालिक का आदेश है। तो मालिक उसको बोलते हैं, बगीचे का जो माली है वो बोलते हैं कि स्वामी इसे 1 साल और रहने दे, इस वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों तरफ खोद कर गड्ढा बनाऊंगा और उसमें खाद डालूंगा, आगे को फले तो ठीक, नहीं तो काट डालना।
अब बारी का जो स्वामी है वो परमेश्वर है, अब बारी का माली है वो यीशु मसीह है। पिता कहते हैं पेड़ को काट डाल, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता से कि पिता 1 साल, 1 year ओनली, गिव मी 1 year ओनली, मुझे केवल 1 साल दो, मौका दो, 1 chance ओनली। मैं चारों तरफ खोद के गड्ढा खोदूंगा पेड़ के और उसके बाद उसमें खाद डालूंगा। मतलब गड्ढा खोदने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लाऊंगा, आने दूंगा समस्याओं को, बड़ी बड़ी समस्याओं को आने दूंगा, क्योंकि ऐसी में नहीं फल रहा है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, पपीता नहीं फल रहा तो बीच में कील ठोक देते हैं, कोई पेड़ नहीं फल रहा तो बीच में कील ठोक देते हैं, है ना, कष्ट देते हैं कि फलेगा क्या। बिना कष्ट का हम आते हैं क्या प्रभु पास में। तो समस्या लाने पर व्यक्ति यीशु मसीह को खोजते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्या दूंगा कि ये बाकी जगह ठीक हो गई नहीं, मेरे पास ही आएगा। फिर मैं खाद डालूंगा, खाद पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से कहूँगा कि जाइए अब आपका काम है, आप अपना काम करिए। तो खाद पवित्र आत्मा अपना काम करेगा उसके जीवन में, और मसीह तक ला के प्रस्ताव कराने का काम उसका रहेगा, और तब फलेगा, तब फलेगा। देखिए लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है 19 अध्याय का 23 पद में, लेवी व्यवस्था 19 का 23, खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फाइल पुरानी हो गई है और इसके लिए लेवी व्यवस्था 19 का 23 में देखिए लिखा हुआ है कि फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और 4थे वर्ष से उनके सब फल यहोवा को स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। पहला साल का जो फल है वो परमेश्वर के पास मत लाना, दूसरा साल का फल भी नहीं, तीसरा साल का फल भी नहीं, चौथा साल का फल, पूरे फल परमेश्वर के पास लेकर आया जाए। मतलब परमेश्वर 3 साल माफ़ कर रहा है पर चौथे साल में फल मांग रहा है हमारे जीवन के लिए। 3 साल माफ़, फिर फल। तो एक समय के बाद परमेश्वर हमें फल चाहेंगे ना, तुरंत थोड़ी फल चाहेंगे, एक समय के बाद चाहेंगे। अरे भाई पेड़ जब मैच्योर नहीं हुआ है तो फिर फलेगा कैसे वो। अब फलने लग जाता उसके बाद भी सब्र करते, 3 साल चलो जाओ। अब इसीलिए प्रियो, समय आने पर फल लगता है, समय से पहले कोई मांगे तो नहीं होता है। अब एक दंपति है, एक कपल है, अब उसका पति कह रहा है कि देखो जी मुझे तो कल ही बेटा चाहिए, कल, मैं सब्र नहीं करूँगा, मुझे कल बेटा चाहिए। तो क्या पेड़ में फला है बेटा कि लाके दे दे वो? वो बोलेगी सब्र कीजिए सर, डियर, थोड़ा तो धीरज रखिए, हम लोगों का प्यार का परिणाम आएगा, फल लगेगा। मैं नहीं जानती कि 1 साल में कि 2 साल में कि 3 साल में। दोस्त मुझे क्यों देते हो? दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। खुदा कब बरकत करते हैं वो उनके भाग में है।
अब आ ही गया, गर्भ रुक गया है, तो बोले कि चौथा महीने में मिल जाना चाहिए, तो चौथा महीने में मिल जाएगा क्या? आधा अधूरा बच्चा, भ्रूण। जब तक बच्चे का समय नहीं आया है, 9 महीने 10 महीने जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो बच्चा आएगा नहीं। मैच्योर्ड होने पर सब कुछ मिलता है, पर समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी बातें इस टॉपिक पर, बहुत सारी बातें हैं। कभी इस टॉपिक पर बोलें तो बहुत सी बातें हैं, मेरे जहन में बहुत सी बातें आ रही इनमें, इनकी बताने के लिए, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं। बस इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप में फल की चाहत करते हैं। हर पौधा जो परमेश्वर का लगाया हुआ है उसमें फल ढूंढने आएंगे ही वो। अगर आप परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं तो उखाड़े ना जाएं, इसलिए फलो फलो फूलो। उन्होंने आदम और हवा को आशीष दी, फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। और अब वो आत्मिक फल चाह रहे हैं, आत्मा के फल। गलाती 5:22 में जो आत्मा का फल है वो आपके अंदर दिखना चाहिए। और आत्मा का फल क्या है? गलाती 5:22 देखिए, आत्मा का फल। और बहुत सारे फल हैं जो, और उस फल के विषय में हम देखेंगे, पर यहाँ पर हम गलाती में देख लेते हैं। गलाती 5 से निकल गया, 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहले पवित्र आत्मा, लोग बहुत बोलते हैं कि पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए। हाँ, और उनमें सबसे पहला फल, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फल प्रेम होता है। प्रेम दिखते नहीं उनमें। अभी ना प्रेम का पवित्र आत्मा कैसे भैया? ये पवित्र आत्मा का फल है ना, तो फिर प्रेम कहाँ? बिना प्रेम का ठनठनाता व पीतल झंझनाती हुई झांझ है। पहले कुरिन्थी 13 पहला पद, ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझ। सब कुछ रहे, भविष्यवाणी कर सकूं, पानों को हटा सकूं, बड़े बड़े चीज चमत्कार कर सकूं, भाषाएं बोल सकूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकूं, प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझ है। क्या बोलियां बोलते हो? बोलो। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे एक दूसरे से, तुम तो दांत में एक दूसरे को दांत काट खाते हो, एक दूसरे से आपस में प्रेम रखोगे तो लोग कहेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। अगर तुम प्रेम करना जानते हो तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। प्रेम करना नहीं जाना, प्रेम करने का मतलब वो नहीं ना कि आप लड़का लड़की के प्रेम की बातें करने लग जाएं आके मुझसे, मेरे पास आके बोलेंगे भैया हम तो प्रेम करते हैं, हम प्रेम पुजारी हैं, हम तो एक लड़की को बहुत प्यार करते हैं। अरे वो वाला प्रेम नहीं, वो नहीं। मैं इतना कहूँगा कि तुम्हारे लिए एक लड़की है जो खुदा बाप ने बनाया है, और वो कब मिलेगी उसका इंतज़ार करो। हर एक के लिए एक जीवन साथी है। पहले कुरिन्थी 7 में लिखा है, हर स्त्री के पति और हर पुरुष की पत्नी हो, व्यभिचार के डर से कि समाज में व्यभिचार न हो। हर स्त्री के पति और हर पुरुष की पत्नी हो, और पति अपने पत्नी का अधिकार पूरा करे और पत्नी अपने पति का अधिकार पूरा करे, हक पूरा करे। वो तो चिंता कर रहा है परमेश्वर तुम्हारी, पर इंतजार करते हो कि नहीं तुम? जिसको पाए उसकी खिड़की के झाँक करके बोले वही है। ऐसे दर्जनों छांट चुके होगे। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वरी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम, अगापे का प्रेम खुदा हमसे करते हैं, उस प्रेम की बात कर रहा हूं। वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। हाँ। तो आत्मा का पहला फल प्रेम है। नहीं दिख रहा है? ढिंढोरा मत पीटे हैं पवित्र आत्मा करके। उसके बाद आनंद है, फिर शांति है, फिर धीरज है, फिर कृपा है, फिर भलाई है, फिर विश्वास है, फिर नम्रता है और संयम है। ये 7 फल लगे हैं, 9 फल लगे हैं, 9 फल। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फल आत्मा के। ये फल हमारे अंदर हैं या नहीं? ये फल हमारे अंदर होना चाहिए।
और हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव होना चाहिए, ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर। अगर आपके अंदर में आदम का नेचर है तो आप मनुष्य के संतान हो, अभी तक परमेश्वर के संतान बन नहीं पाए। अगर आपके अंदर शैतान का नेचर है, स्वभाव है, तो शैतान की संतान हो। और अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिख रहा है तो आपके अंदर प्रभु का स्वभाव बनता जा रहा है। यही उसका नेचर, उसका स्वभाव आपके अंदर दिखना चाहिए। पहले नम्रता है, प्रेम उस आपके जीवन में सबसे पहला है। तो प्रियो, मैं आज यही बताना चाहता था कि अगर यहोवा के लगाए पौधे हैं तो तब उखाड़े नहीं जाएंगे जब आपके अंदर ये फल मिलेंगे। अगर फलने के समय नहीं आया होगा तो परमेश्वर नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन अगर धान पूरा पक जाता है तो कटाई तो होती है ताकि उसके खत्ते में इकट्ठा किया जाए। यही बातें मैं आपको बताना चाहता था। परमेश्वर इन बातों को समझने में और अपने अंदर देखने में, अपने एनालिसिस करने में आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे कि आप खुद को जांच सको, देख सको कि आपके अंदर सिन नेचर है, पाप का स्वभाव है, या आपके अंदर डिवाइन नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है। नहीं तो आप दुआ में मांगिए, परमेश्वर के सामने कहिए, मेरे अंदर डिवाइन नेचर दे, मेरे अंदर पवित्र स्वभाव दे, अपना स्वभाव मुझे दे। अगर लहू आपका तो स्वभाव भी आपका, यह मांगिए आपका उनका लहू आपके अंदर आएगा तो लहू को काम करने दीजिए, उनका स्वभाव बनने दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं एक दुआ करना चाहता हूँ छोटी सी। जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता खुदावन यीशु मसीह में, उसके पवित्र नाम में, उसके वसीले से हम आपके कदमों में आते हैं। बाप, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की वीडियो के लिए। प्रभु जी, जो दास आपका बोया है अपनी निर्बलता में, उसे अपनी सामर्थ्य में जिलाएं और होने दे पिता कि लोगों के हृदय में आपका विवेचन काम करे। सिर्फ लगाए जाने से नहीं, लेकिन फलवंत होना सीखें, फल लगे, अपने अंदर फल की मांग करें, कहें कि मुझे वो खाद दे कि मुझे में फल लगे, मुझे बढ़ा, मुझे रोप, मुझे बढ़ा और मुझ में वो फल देख, ताकि मेरे अंदर निकम्मा फल, कड़वा फल, खट्टा फल न लगे। प्रभु, जो फल आपको पसंद नहीं है वो फल मेरे अंदर न लगे, पर आत्मा का वो फल जो आपको प्रिय है, अजीज है, वो फल मुझे मेरे अंदर लगाइए। प्रभु, होने दीजिए कि ऐसा फल फलूं जो आपको भाऊं, आपके लिए लगाया गया हूँ, आपको भाऊं और आप तक चढ़ाया जाऊं, आप तक चढ़ाया जाऊं, आपके खत्ते में इकट्ठा किया जाऊं। प्रभु की दया और अनुग्रह को मांगता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। तेरे अनुग्रह से ही मैं जीवित रहूँगा और फलूँगा, और मुझ में अपनी कृपा को बरसा कि मेरे अंदर एक पवित्र स्वभाव, डिवाइन नेचर उत्पन्न हो और पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर दे। पवित्र आत्मा को मेरे अंदर पूरी रीति से भरपूर कर मुझे आत्मा और वचन से भर दे और मेरे अंदर अपने स्वभाव को ढेल दे, अपना स्वभाव बना। मैं एक माटी का लौंदा हूँ, आप मेरे कुम्हार हैं, मुझे बना, मुझे उठा। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियों, इन सब प्रियों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस तरह की वे दुआओं में प्रभु हर दिन आपसे मांगे और मैं भी इनके लिए दुआ कर सकूं। मेरी भी सहायता कर, खुद को बनने में और औरों को बनते हुए देखने में मेरे जीवन गुजर सके। यही तमन्ना, यही दुआ, यही लालसा के साथ मैं दुआ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। आमीन। प्रियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, और आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर आप कमेंट करें, क्योंकि देखें बताने में मुझे
बताने की कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ मैं कि मैं इसे समझा सकूँ, बता सकूँ, पर कहाँ तक सफल हुआ ये मैं खुद नहीं जानूँगा। जब तक परिणाम आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे समझ नहीं आएगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।